हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। देखिए, आज हमने जो टॉपिक लिया है ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि करंट इवेंट्स हम लोग देखते हैं, आज आप सब जान रहे हैं कोविड-19 बीमारी ने बिल्कुल आउटब्रेक किया हुआ है। इंडिया भी इससे काफ़ी परेशान हो रहा है और लगभग विश्व के सभी देशों में ये फैल चुकी है। तो इसी क्रम में अगर आप एक जागरूक नागरिक भी हैं देश के और समाज में आप रहते हैं तो भी आपको जानना चाहिए कि इससे संबंधित टर्म्स कौन से होते हैं, मास्क कैसे यूज करे जाने चाहिए, ये कोरोना वायरस का परिचय क्या है, किन किन को इन्फेक्ट कर सकता है। ये इस प्रकार की सारी चीज़ों को आज मैंने इसमें शामिल किया है। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिए और पेन और कॉपी ले सकते हैं आप इसके इम्पॉर्टेंट बातों को नोट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोरोना वायरस होता क्या है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कोरोना वायरस होता क्या है तो आप क्या बताएंगे? कोरोना वायरस आर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं। तो इसमें क्या पाया था, डीएनए या आरएनए। तो कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है वायरस में डीएनए होता है आरएनए होता है। तो इसमें जो होता है कोरोना वायरस में आरएनए, वो भी सिंगल स्ट्रैंड, एक सिंगल धागा होता है, सिंगल थ्रेड होता है। इसका जो व्यास होता है अबाउट 120 नैनोमीटर। ठीक है, 120 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, इसका व्यास होता है। देखिए, जो कोरोना वायरस की आप आकर देखते हैं इस तरह से। और इसका नाम कैसे लिया गया कोरोना वायरस, ये ऐसे 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 आप देखते हैं। जब आप देखते हैं सूर्य का पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा होता है, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स आपको दिखता है, तो उसके बाहर ऐसे कुछ आपको दिखता है, ये चमकदार भाग, ये चमकदार भाग। सेम वैसे ही जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो आपको ये उसी प्रकार से दिखेगा। इसीलिए उससे मिलती जुलती आकृति बनाने के कारण इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये इन्फेक्ट किनको किनको करता है तो ये मेनली मैमल्स को, ह्यूमन को, नॉन ह्यूमन जिनमें दोनों शामिल हैं, और बर्ड्स को भी इन्फेक्ट करता है। तो हम कोविड-19 की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम ऑल ओवर कोरोना वायरस फैमिली की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, कोरोना वायरडी इसकी फैमिली होती है, और जिसमें बहुत सारे शामिल होते हैं कोरोना वायरस। 40 प्रकार के आसपास टोटल कोरोना वायरस की आज तक पहचान की गई है, जिसमें से ओनली 7 प्रकार 7 टाइप्स जो है ह्यूमंस के लिए निगेटिव इफेक्ट देता है। ठीक है, अर्थात इन्फेक्ट करता है। अब देखिए, जो कोरोना वायरडी फैमिली है इसको इसके 2 सब फैमिलीज में बांटा गया है। इसको देख लेते हैं, लीटू वायरनी एंड कोरोना वायरनी। ठीक है, इनको फिर 4 जेनरा में बांटा गया है, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस एंड डेल्टा कोरोना वायरस। ठीक है, इनको फिर ये इसमें से सिर्फ 7 है, मैंने आपको पहले बता दिया 7 टाइप्स हैं कोरोना वायरस की, जो कि ह्यूमन के लिए घातक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे वैराइटीज़ काजिंग ह्यूमन डिजीज़ ये कौन कौन से हैं, और अल्फ़ा और बीटा वैरायटी का जो होगा, अल्फ़ा कोरोना वायरस और बीटा कोरोना वायरस, ये ओनली यही टाइप हैं जो ह्यूमंस के लिए घातक होंगे, ह्यूमन बीइंग के लिए घातक होंगे। ठीक है, अल्फ़ा कोरोना वायरस ये सबसे पहले देखा गया था, ह्यूमन इसके अंतर्गत आता है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E। ठीक है, और बीटा कोरोना वायरस के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1, ह्यूमन कोरोना वायरस NL63, ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस मर्स कोवी। ठीक है, इसको मर्स के नाम से भी आप जानते हैं, और ये तो सार्स के नाम से जानते हैं। और जो ये कोरोना वायरस है कोविड-19, कोई आपसे पूछे किस कैटेगरी में आता है तो बीटा कैटेगरी का कोरोना वायरस है, बीटा कोरोना वायरस की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज की हो गई जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद और किन किन में कौन कौन सा कोरोना वायरस किन किन को इन्फेक्ट करता है। देखिए, कैटल्स में बोवाइन कोरोना वायरस BCV। ठीक है, ये स्पेशली काब्स को इन्फेक्ट करता है। फिर कैट्स को फेलाइन कोरोना वायरस, डॉग्स को कैनाइन कोरोना वायरस, फेरेट्स को फेरेट एंटेरिक कोरोना वायरस, हैजहॉग्स को हैजहॉग कोरोना वायरस 1, मिंक को मिंक कोरोना वायरस 1, पिग्स को पोर्साइन कोरोना वायरस HKU15। ठीक है, और रैबिट्स को भी इन्फेक्ट करता है। रैट्स में ल्यूशेंग RN रैट कोरोना वायरस, व्हेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। तो कुल मिला करके ये वो कोरोना वायरस हैं जो जिस प्राणी को, जिस मैमल को इन्फेक्ट कर रहे थे। जैसे कैट को फेलाइन नाम दे दिया गया, डॉग्स कैनाइन नाम दे दिया गया, फेरेट्स को फेरेट से संबंधित नाम दे दिया, हेजहॉग वाले को हेजहॉग से संबंधित नाम दे दिया गया। तो इनके नाम इसी प्रकार के
दे दिए गए, ठीक है। तो ये किस श्रेणी में आएंगे, अल्फा बीटा नहीं आएंगे, डेल्टा और गामा श्रेणी में आएंगे। ये सब जो अन्य मैमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसी प्रकार और अन्य कई सारे हैं जिनको यहाँ बता पाना पॉसिबल नहीं, जो बर्ड्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जूनोसिस ये दिखाते हैं, शो करते हैं कि नहीं करते हैं। जूनोसिस का मतलब होता है किसी एक जानवर से किसी एक ह्यूमन बीइंग में फैल जाना। ये ह्यूमन है, ये कोई जानवर है, जानवर से जानवर में ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वो जानवर, और जब उसका मल मूत्र, उसके फर या उसका कोई भी चीज़ या वो जानवर डायरेक्टली उसके फूड्स आदि उसके द्वारा टच किया हुआ वाटर ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या उसको इन्फेक्ट करेगा। तो जो वायरस ऐसे होते हैं जो उसको इन्फेक्ट करते हैं उनको जूनोटिक कहते हैं, और जो इन्फेक्ट नहीं करते हैं किसी जानवर से, अन्य मैमल से या बर्ड से इंसान में, तो उसको जूनोटिक नॉन जूनोटिक कहते हैं, ठीक। जूनोटिक उसको नहीं कहेंगे, और यह पूरी प्रक्रिया जूनोसिस कहलाती है। तो अभी जो कोविड-19 है ऐसा माना जा रहा है कि ये एक जूनोटिक वायरस है, जूनोटिक वायरस है, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपसे कहा कई सारे बर्ड्स में भी होते हैं, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कोविड-19, ये जो पूरा टर्म है कोविड-19, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। CO फॉर कोरोना, VI वायरस को डिनोट करता है, D फॉर डिजीज़, और 19 जो लिखा हुआ है इसके अंत में 19 लगा हुआ है, फाउंड इन ईयर 19। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपकी परीक्षाओं में बन सकता है। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। इसी से जो 2019 में मिला था पहली बार, इसको रिपोर्ट किया गया, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया कोविड-19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है, किस प्रकार फैलता है और इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसको देखते हैं। उसके बाद फिर आगे इससे संबंधित और रोचक जानकारी हम देखेंगे। देखिए इसको फैलने के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, ये वाला है पीला व्यक्ति येलो कलर का, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। जब ये छींकेगा, जब ये खांसेगा, तो इसके स्नीजिंग से और कफिंग से छोटी छोटी ये ड्रॉपलेट्स निकल रही, ठीक है। देखिए ड्रॉपलेट्स निकल रही, और जब उसको ये एक अच्छा व्यक्ति है, हेल्दी है, जब ये रेस्पिरेशन के थ्रू इनहेल कर ले रहा है, बस ये इन्फेक्ट हो जाएगा। इन्फेक्शन का एक ये तरीका है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए इसने कफ किया हुआ है, स्नीज किया है, छींका है, खांसा है, अपने हाथ को छुआ है, फिर इसने हाथ से कोई चीज़ छू लिया, कोई बुक छू लिया, कोई फ्रूट छू लिया, कोई वेजिटेबल छू लिया, फिर यह व्यक्ति जब उसी पर हाथ लगाएगा और फिर हाथ को अपने नाक में, आँख में और मुँह के आसपास लगाएगा तो भी ये इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड होता है, ये स्नीजिंग कफिंग से और टचिंग से भी, ठीक है। टचिंग अगर उसमें टच में स्नीजिंग पार्टिकल्स टच हुए होंगे तब, ड्रॉपलेट्स टच हुई होंगी तब ये स्प्रेड कर जाएगा। अब देखिए इसमें सिम्टम कौन कौन सा आएगा। फीवर हो जाएगा, चेस्ट में पेन करेगा, ठंडी लग जाएगी, चिल्स, रैपिड हार्ट बीट, हार्ट तेज चलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ की ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जो WHO ने बताया है। फिर न्यूमोनिक लक्षण आ जाएंगे, एट लास्ट किडनी फेल्योर भी हो सकता है, ठीक है। एकदम सीवियर होने की दशा में ये सब हो जाएगा। कफिंग हो जाएगी, ड्राई कफ आएगा, सोर थ्रोट, गला खराब रहेगा, सर दर्द, जब बुखार होगा तो सर भी दर्द करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अर्थात सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ये सब इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण। अब देखिए सिम्टम्स के आधार पर कुछ यहाँ पे टर्म्स यूज करे गए हैं कि कोई पेशेंट कैसे हो सकता है। सिम्टोमेटिक किसको कहेंगे, वह पेशेंट जिसको कोरोना वायरस पकड़ लिया है, हु हैज गॉट कोरोना वायरस, एंड उसके पास जो सिम्टम है क्लियर टू क्लियर आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से देखने में लक्षण मिल रहे हैं, उसको सिम्टोमेटिक लक्षण युक्त कहेंगे। प्री सिम्टोमेटिक जिसको अभी बहुत ही मिल्ड लक्षण है, ठीक है, अभी उसको कोरोना वायरस इन्फेक्ट किया है, लक्षण या तो एकदम कम है या अभी शुरुआती लक्षण, उसको प्री माने पूर्व लक्षण वाले कहेंगे। एसिम्टोमेटिक ये भैया बड़े घातक होते हैं। सबसे घातक इस प्रकार के लोग होते हैं जिनमें खुद तो कोई लक्षण नहीं होता है, आल्दो वो इन्फेक्ट हैं, ठीक है, इन्फेक्शन उनको हो चुका है, लेकिन वो फिर भी कोई लक्षण शो नहीं करेंगे, लेकिन उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा वो लक्षण शो कर सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये टर्म है एसिम्टोमेटिक, अलक्षण युक्त, बिना लक्षण वाले, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कुछ टर्म बात किया गया था। एक आया था टर्म पेशेंट जीरो, फिर सुपर स्प्रेडर, साइलेंट स्प्रेडर, ये सब बात किए जाते हैं। तो ये सब शब्दों को कहाँ से लिया गया, ये शब्द क्या है, ठीक है। देखिए पेशेंट जीरो की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेशेंट जीरो क्या होता है, द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड पेशेंट, ठीक है, किसी भी बीमारी से ग्रसित पाया गया जो लिस्टेड है, डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है, वो पहला व्यक्ति। तो इसके केस में हम कई बार याद कर सकते हैं कि चाइना में जो वुहान सिटी है वहाँ पे सी फूड मार्केट है, कि वेट मार्केट है वुहान में, ठीक है। तो वहाँ पर एक महिला थी 57 वर्षीय 57 ईयर ओल्ड फीमेल श्रिम्प सेलर, मीट सेलर, ठीक है, चाइना की वुहान सिटी में। उसका नाम क्या था, वी
गुइजियान, वेई गुइजियान, इसको याद रखिएगा, वेई गुइजियान कहीं नोट कर लीजिए। 57 वर्ष की मीट सेलर महिला है, जबकि जनवरी में पूरी तरह से महीनों लंबे ट्रीटमेंट के बाद ये पूरी तरह से सही हो गई थी। तो नाम क्या है पेशेंट जीरो का? पेशेंट जीरो क्या हुआ? वह पहला व्यक्ति जिसमें बीमारी को रिपोर्ट या रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, ऑन पेपर रिकॉर्ड किया गया। हो सकता है इसके पहले भी कोई रहा हो, बट वो रिकॉर्ड में नहीं आया था। तो पेशेंट जीरो वह व्यक्ति है जिसमें पहली बार बीमारी के लक्षण रिकॉर्ड किए गए ऑन पेपर, ठीक है। तो ठीक ऑन वेई गुइजियान, 57 वर्ष की, वुहान सिटी में एक मीट सेलर महिला, जबकि जो ठीक हो चुकी, मर नहीं गई वो। नेक्स्ट देखते हैं सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर एक टर्म निकल के आया था, पेशेंट 31। ये किस देश के संबंध में निकल कर आया था? तो साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया के संदर्भ में। तो एक वहाँ पर महिला थी जिसने हजारों लोगों को फैला दिया था, और ये किससे संबंधित थी? सिनचियोंजी चर्च एक है वहाँ पर इसको सुपर स्प्रेडर पहली बार कहा गया, ठीक है। सुपर स्प्रेडर का मतलब है कि ये एक ऐसी महिला जिसकी वजह से हजारों लोगों में फैल गया। इस महिला को जब हुआ रहता है, इसको पता रहता है, फिर भी 1-2 चर्च में ये भाग लेती है, प्रेयर ऑफर करती है गॉड को, और वहाँ से बहुत अधिक फैला। सुपर स्प्रेडर, ऐसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सुपर स्प्रेड किया है इसने, बहुत ज़्यादा पब्लिक में फैला दिया, ठीक है, इसको सुपर स्प्रेडर कहेंगे। पेशेंट 31 का संबंध साउथ कोरिया से, ठीक है, ये इतना याद करने का विषय। अब बात करते हैं साइलेंट स्प्रेडर। साइलेंट स्प्रेडर कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं कि उनको बीमारी, मैंने कहा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, और वो लोगों से मिलते रहते हैं और वो अपनी बीमारी को अनविलिंगली फैलाते रहते हैं, ठीक है, स्प्रेड करते रहेंगे, दैट इज साइलेंट स्प्रेडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कई प्रकार की गवर्नमेंट ने हमको कहा है कि मास्क लगाओ, मास्क लगाए बिना बाजार में नहीं निकल सकते हो। लगभग सभी देशों में ऐसा कर दिया गया, सब पब्लिक मास्क लगा के ही निकल रही है। तो मास्क देखिए यहाँ पर प्रमुखतः 3 प्रकार की हम बात कर लेते हैं। होममेड फेस मास्क, देखिए कम से कम 2 परत कपड़े का ये बनाया जाएगा, 2 परत सिंपल सूती कपड़े का ये बना लिया जाएगा। देखिए और भी आपने सुना है, देखिए जब हमारे PM साहब आते हैं तो वो गमछा लपेट के मुँह में आते हैं, तो वो भी इस प्रकार का होममेड फेस मास्क के अंतर्गत आएगा। क्या यह कारगर है? तो हाँ, ये सार्स जैसी बीमारियों को, कोविड-19 को फैलने से रोकने में कारगर है। ओनली आफ्टर ए स्मॉल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, काफ़ी हद तक कम करता है, लेकिन ऐसा रिकमेंड किया गया है कि ये पब्लिक में एक से दूसरे में, क्योंकि ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर ही रुक जाएंगे, इसलिए नाक तक इनहेलेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये होममेड मास्क जो है वो इनफ है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्जिकल मास्क। तो ये रिकमेंड किया गया कि ये इस तरह की बीमारी, देखिए कांट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन विथ SARS-CoV-2, ठीक है, इस प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। देखिए ये बड़ी बड़ी चीज़ें, खून आदि है, जब जो सर्जन लोग आप देखते हैं मूवीज़ में और हर जगह ऑपरेशन थिएटर में जो मुंह पे लगाते हैं, इससे चिन, माउथ एंड नोज़ कवर होता है, वो होता है, लेकिन सर्जिकल मास्क यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया गया है, ठीक है। तो होममेड मास्क जो कॉटन क्लॉथ का बना हुआ होगा, कम से कम 2 परत का, उसको रिकमेंड किया गया है, वो रोक सकता है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से, और ये सर्जिकल मास्क नहीं। अब आती है सबसे अच्छे प्रकार का मास्क जो काफ़ी महंगा होता है, N95 मास्क, जिसमें देखते हैं आप इस तरह का ये मास्क होगा, इस तरह का, और इसमें एक यहाँ पर ऐसे दिखता है आपको, एक यहाँ पर ढक्कन टाइप का लिड लगा होगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी किस्म के मास्क होते हैं जो किसी भी इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में 95% तक कारगर होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ काफ़ी कुछ जान लिया होगा इससे संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के बीच में शेयर करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की अच्छी वीडियो और मैं बनाता रहूँ, तो आप कमेंट में कोई टॉपिक हमको लिख के दे सकते हैं जिस पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।